सो गाइस बहुत बहुत स्वागत है आपको मेरे इस नए वीडियो में। और आज बाइक मेंटेनेंस टिप्स के बारे में बताएंगे। आज का टॉपिक है एयर फिल्टर। एयर फिल्टर एक्चुअली में होता क्या है, एयर फिल्टर का काम क्या है, एयर फिल्टर आप कैसे ठीक ठाक से मेंटेन कर पाओगे, और अगर आप ठीक ठाक से मेंटेन कर पाओगे तो आपका बाइक का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। सो गाइस उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो गाइस एक वीडियो लाइक कर देना अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम बात करेंगे कि एक्चुअली में एयर फिल्टर होता क्या है। तो एयर फिल्टर होता है अपने जो बाइक है, बाइक के जो सीट, बहुत सारे बाइक में क्या होता है, बहुत सीट के नीचे, और बहुत सारे बाइक में ये जो टैंक होता है, टैंक के नीचे एयर फिल्टर होता है। जिस बाइक में टैंक के नीचे एयर फिल्टर होता है वो निकलना थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और जिस बाइक में सीट के नीचे वो होता है वो निकलना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। कोई बड़ा काम नहीं है, 4 स्क्रू होता है, वो आप ओपन कर दोगे तो एयर फिल्टर निकल के आ जाएगा। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये वाला है एयर फिल्टर, जो चौकोर चड्डी नहीं, चौकोर चड्डी स्पॉन्ज बॉब मैंने देखा था, तो वैसा ही कुछ शेप में होगा, चौकोर स्क्वायर वाला शेप में। तो गाइस बहुत लोगों को पता है एयर फिल्टर बाइक के कहाँ रहता है, तो जो जिसको नहीं पता तो वो तो मैंने बता दिया। एयर फिल्टर एक्चुअली बाइक के किधर रहता है और एयर फिल्टर एक्चुअली में क्या करता है वो मैं आप बताऊँगा। सो गाइस एयर फिल्टर बाइक का एक वाइटल चीज़ होता है। बाइक का जो पावर है, बाइक का एक्सीलरेशन है, बाइक का जो ओवरऑल इंजन साउंड है, बहुत सारे चीज़ एयर फिल्टर के ऊपर डिपेंड है। एयर फिल्टर बहुत ज़्यादा एक इफेक्टिव चीज़ है आपके बाइक के परफॉर्मेंस के ऊपर। सो गाइस जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि फ्यूल बर्न होने के लिए बाइक को क्या ज़रूरत है, ऑक्सीजन का ज़रूरत है। तो एयर फिल्टर क्या करता है, बाहर से ऑक्सीजन ला के इंजन में डालता है, ठीक है। और जो डस्ट है, जो अननेसेसरी जो डर्ट होता है, तो उसको वो खींच लेता है अपनी तरफ से, और जो क्लीन एयर होता है तो वो इंजन में पास कर देता है। और इसके लिए एयर फिल्टर को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब टाइम जाएगा एयर फिल्टर तब ज़्यादा गंदा हो जाएगा। सो गाइस अब मैं बोलूँगा कि अगर आपके बाइक में जो एयर फिल्टर होता है, तो अगर आप टाइम पे वो क्लीन नहीं करवाएंगे और टाइम में चेंज नहीं करवाएंगे तो फ्यूचर में आपको क्या क्या दिक्कत फेस करना पड़ेगा। तो पहले जो दिक्कत आपको फेस करना पड़ेगा तो वो है बाइक का रिफाइनमेंट। बाइक का रिफाइनमेंट बहुत ज़्यादा गिर जाएगा, क्योंकि जैसे कि आप लोग जानते हैं एयर फिल्टर में बहुत ज़्यादा डर्ट जमा हो गया है और एयर फिल्टर ख़राब हो चुका है। तो एयर फिल्टर का भी एक लाइफ होता है। तो जैसे कि अगर आप एयर फिल्टर ठीक ठाक से क्लीन नहीं करवाएंगे तो आपका जो ओवरऑल हॉर्स पावर है, जो बाइक का BHP होता है, वो रिड्यूस हो जाता है। जैसे कि अब मान लो आपका बाइक का जो पावर है, BHP है, वो 20 BHP का है, पर आप ठीक ठाक से एयर फिल्टर क्लीन नहीं करवाते हैं और ठीक ठाक से रिप्लेस नहीं करवाते हैं, तो आपको लगेगा मेरे बाइक का जो BHP वो तो 20 BHP रहेगा, पर ऐसा नहीं है। आपका BHP रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि बाइक ठीक ठाक से फ्यूल बर्न नहीं कर पाता, और उसके लिए आपका जो माइलेज है वो बहुत कम देगा। बाइक को पावर जनरेट करने में दिक्कत हो रही है, ज़्यादा फ्यूल लग रहा है, तो ऐसे में आपका जो बाइक का हॉर्स पावर है, एक्सीलरेशन है, वो रिड्यूस हो जाएगा। तो ये बहुत इफ़ेक्टिव है एयर फिल्टर एक्सीलरेशन के मामले में। बाइक का जो इंजन साउंड है वो आपको लगेगा कि जैसे कि बहुत गाड़ी में क्या होता है, इंजन साउंड का जो बेस होता है, बेस और स्मूथनेस आप फील कर सकते हो कि बेस और स्मूथनेस घट गया है, ठीक है। तो और भी बहुत सारे इसका डाउन साइड है अगर आप एयर फिल्टर नहीं टाइम पे चेंज करोगे, तो वो तो रहने दो, ये था मेन पॉइंट। तो गाइस वैसे तो कोई बात नहीं, तो अब मैं बताऊंगा आप अपने बाइक के एयर फिल्टर को कैसे मेंटेन कर पाओगे ठीक ठाक से, बहुत चीप तरीके से और बहुत इजी तरीके से कैसे मेंटेन कर पाओगे। सो गाइस बाइक का जो एयर फिल्टर होता है वो मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इजी है। उसमें आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं फेस करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप सर्विस करने जाओगे, बाइक सर्विसिंग पे जाओगे, तो वो लोग ही आपका बाइक का जो एयर फिल्टर है वो ठीक ठाक से क्लीन कर देगा।
वैसे तो जो पेड सर्विस होता है उसमें ही इंक्लूडेड होता है जो एयर फिल्टर क्लीन कर देता है, पर एक बात ध्यान में रखना, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, एक्चुअली में एयर फिल्टर बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे बाइक में तो जो जिक्सर आता है 200 से 250 में इजीली आ जाता है। बहुत सारे बाइक में थोड़ा सा ज़्यादा होगा, बहुत सारे बाइक में कम होगा। सो गाइस, अगर आप ईच एंड एवरी सर्विस पे वो वाला एयर फिल्टर चेंज करके न्यू एयर फिल्टर डाल दोगे तो आपका बाइक का परफॉर्मेंस एकदम मक्खन जैसा रहेगा। और अगर आप नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, एक बार आप क्लीन भी कर सकते हो। मैं भी कभी कभार कर देता हूँ, क्लीन कर देता हूँ, तो परफॉर्मेंस पहले की जैसा होता है। पर एक बात ध्यान रखना, एक बार ही क्लीन करना, सर्विस में तो वो 3-4 भी क्लीन कर सकते हैं अगर आप कुछ ना बोले तो। पर जैसे कि आप लोग को पता है कि एयर फिल्टर कागज़ का बना होता है, तो जब वो हवा वाला फायर करते हैं तो जो कागज़ का बना एयर फिल्टर है वो डैमेज हो सकता है, तो बाइक के लिए तो वो हार्मफुल हो सकता है, तो उसके लिए आपको तो रिप्लेस करना पड़ेगा। वैसे ये तो क्या सर्विस सेंटर वाला। तो गाइस, वैसे तो एयर फिल्टर बहुत इजी है क्लीन करने में। जैसे कि एयर फिल्टर बहुत बाइक में, जैसे कि मैं बताया, सीट के नीचे होता है, और बहुत सारे बाइक में क्या होता है, जो टैंकी होता है टैंक के नीचे होता है। जो टैंक के नीचे होता है जैसे कि डोमिनार हो गया, और बहुत सारे बाइक है जिसमें सीट के नीचे एयर फिल्टर होता है। तो वो तो आपको सीखना पड़ेगा कि बाइक का जो टैंक है वो कैसे ओपन करते हैं। तो कोई बात नहीं, वो आप सीख जाओगे। और जिस बाइक में सीट के नीचे है वो होता है, वो तो बहुत इजी होता है। 4 स्क्रू होता है, स्क्रू से आप एयर फिल्टर खोल सकते हो, और एयर फिल्टर निकाल के आप क्या करोगे, हवा दोगे। हवा मुंह से नहीं दोगे, मुंह से नहीं होगी। सो गाइस, अगर आपके पास हेयर ड्रायर है तो हेयर ड्रायर से आप क्लीन कर सकते हो। पर एक बात ध्यान रखना, हेयर ड्रायर में अगर आप 2 मोड है, जैसे कि ठंडा हवा, एक गर्म हवा। गर्म हवा मत देना, गर्म हवा दोगे तो वो एयर फिल्टर डैमेज हो सकता है। ठंडा हवा दे सकते हो, तो उससे आप एयर फिल्टर आराम से क्लीन कर सकते हो। ऐसे एयर फिल्टर क्लीन हो जाएगा, घर बैठे बैठे आप एयर फिल्टर क्लीन कर सकते हो। मैं भी कभी कभार कर देता हूँ, तो इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जैसे कि बाइक का जो काम होता है वो आपको थोड़ा बहुत जानना ज़रूरी है। क्यों, अगर आप राइडिंग करते हैं, टूरिंग करते हैं, तो हमेशा सर्विस सेंटर वालों पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि रास्ते में अगर कुछ हो गया तो आप अगर कुछ थोड़ा बहुत काम जान जाओगे तो वहाँ पे दिक्कत नहीं फेस करना पड़ेगा, ठीक है। सो गाइस, अप्रॉक्स 500 to 600 किलोमीटर्स पे अगर आप एयर फिल्टर क्लीन करवाओगे, निकाल के क्लीन कर दोगे, तो वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आपको मेंटेन करके रखेगा। सो गाइस, अब बात करते हैं आपको कब एयर फिल्टर रिप्लेस करना पड़ेगा। रिप्लेस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो 3000 है, 3000 किलोमीटर से 5000 किलोमीटर्स के अंदर ही आपको एयर फिल्टर रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि ये मैक्सिमम टाइम है आप एक एयर फिल्टर यूज़ कर सकते हो। सर, शायद आपके मैनुअल में और भी ज़्यादा लिखा हो, पर अगर आप वही परफॉर्मेंस हमेशा चाहते हो, बहुत ज़्यादा टाइम पे चाहते हो, तो आपको ये मेंटेन करना पड़ेगा। सो बस और एक बात है, बहुत लोग के मन में ये भी होगा कि जो बाइक का जो स्टॉक एयर फिल्टर होता है वो रिप्लेस करके एक परफॉर्मेंस एयर फिल्टर, जैसे KNN हो गया, BMC हो गया, और भी बहुत सारे एयर फिल्टर मार्केट में अवेलेबल है जो बाइक का परफॉर्मेंस इंक्रीज़ करता है। तो वो क्या आपको बाइक का जो परफॉर्मेंस है वो सच में इंक्रीज़ करेगा? सो गाइस, मेरे में भी ये डाउट पहले था, जब मैं इसके बारे में अनजान था कि ये सच में परफॉर्मेंस इंक्रीज़ करता है या कुछ और ही मामला है। तो गाइस, जैसे कि KNN एयर फिल्टर हो गया, उसका एयर फिल्टर तो बहुत सारे कैटेगरी का आता है। जैसे कि एक है यूनिवर्सल एयर फिल्टर, जैसे KNN का एक एयर फिल्टर है गोल ऐसे करके एक शेप में आता है। सो गाइस, एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि एयर फिल्टर अगर आप चेंज करोगे तो बाइक का जो परफॉर्मेंस है, बाइक का जो एक्सीलरेशन है, आपको लगेगा। जो एक बात है, एयर फिल्टर अगर परफॉर्मेंस आप लगाओगे तो बाइक का जो एयर फ्लो है, बाइक का जो एयर फ्लो सिस्टम है वो ज़्यादा हो जाएगा बाइक का। बस अगर आप स्टॉक निकल के एक परफॉर्मेंस एयर फिल्टर डाल दोगे तो बाइक का जो ब्रीदिंग है, बाइक का जो एयर फ्लो है, वो शायद बहुत इंक्रीज़ हो जाएगा और ब्रीदिंग बहुत अच्छे से बाइक कर पाएगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि बाइक का जो एक्सीलरेशन है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। हाँ, बढ़ेगा, शायद 10% मैक्सिमम बढ़ेगा, उससे ज़्यादा नहीं है। उसके लिए बहुत सारे चीज़ है जो आपको इंक्रीज़ करना पड़ेगा। अगर आप अपने बाइक का परफॉर्मेंस सच में इंक्रीज़ करना चाहते हैं और आप चाहते हैं बाइक का जो एक्सीलरेशन है, टॉप स्पीड है, तो वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाए, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ECU जो है, बाइक का जो ECU होता है, सभी बाइक में ECU होता है। जैसे कि
बहुत लोग इसी को एडजस्ट करते हैं, बहुत लोग रेसिंग सीढ़ियाँ लगाते हैं, तो वो तो अलग ही बात हो गया। सो गाइस वो सब बातें मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में बताऊँगा। पूरा डाउट आपका जो पूरा डाउट सब वो मैं क्लियर कर दूँगा। उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, सब्सक्राइब करो कि मैं फ्यूचर में जब भी वीडियोस अपलोड करूँगा तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। बहुत लोग ये भी क्वेश्चन करते हैं कि अगर आप बाइक का एग्जॉस्ट चेंज कर देंगे तो बाइक का जो प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा। और एग्जॉस्ट चेंज करने में एक दो एडवांटेज भी है, और एडवांटेज बहुत कम है और डाउन साइड बहुत ज़्यादा है, वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा। चैनल में बहुत सारा बाइक रिलेटेड कंटेंट, बाइक्स रिलेटेड हैक्स, ट्रिक्स, लॉन्ग राइड वीडियोस, व्लॉग्स सभी आपके लिए लेके आऊँगा। उसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो कैसा लगा कमेंट में बता दो। तो वो अच्छा लगता है आपको, अगर बुरा लगा तो डिसलाइक कर सकते हैं, वो तो आपके ऊपर है। और ठीक है, तो अभी के लिए बाय बाय। फ्यूचर में एक और ब्लॉग लेके मैं फिर आऊँगा, तभी के लिए।